ज्ञान का पार नहीं मिला तो लिख दिया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और वास्तव में हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता है। 9 निधियां वही सीख सकता है जिसका विवाह हुआ हो, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो 9 निधियां नहीं सीख सकता। तो हनुमान जी का तो विवाह हो चुका है ब्रह्मचारी, लेकिन एक नहीं 2 विवाह किए हनुमान। अब सुनो, आप लोग चक्कर में पड़े होंगे आखिर हनुमान जी ने विवाह किया क्या, हम बताते हैं। हनुमान जी के बचपन की बात है। हनुमान जी छोटे से हैं, 5 वर्ष की अवस्था है। अपने भाइयों के साथ में 4 भाई हनुमान जी की और हैं, और कभी सखाओं के साथ में विचरने के लिए, खेलने के लिए निकले। तो जा रहे थे एक गुफा में, चित्ररथ गंधर्व की रंगशाला थी, जहां पे तमाम वाद्ययंत्र रखे हुए थे। हनुमान जी अपने भाइयों के साथ में प्रवेश कर गए। इनको ज्ञान नहीं था कि ये बजाने वाला भी कोई वाद्ययंत्र है। सारे बालकों ने उपद्रव किया, और उपद्रव करके सारे वाद्ययंत्र तोड़ ताड़ के सब फेंक दिए। तब तक आ गया चित्ररथ गंधर्व, और उपद्रव देख करके सब बच्चों को पकड़ लिया, बांध करके डाल दिया। हनुमान जी ने अन्य विनय की, हमें छोड़ो, हम तुम्हारे वाद्ययंत्र ठीक करके देंगे, हमें जाने दो। चित्ररथ ने कहा ठीक है, केवल तुम्हें छोड़ेंगे, इन बच्चों को नहीं, इन चारों को नहीं छोड़ा। हनुमान जी को छोड़ा। माता के पास आए, भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर के पास वे विद्या धन करने हनुमान जी महाराज प्रथम गुरु हैं भगवान शंकर हनुमान जी के, और शंकर के ही अवतारी हैं। 11वें अवतार है रुद्र के, इनका नाम महान है। महान नामक रुद्र के अवतारी हैं। जो महान नामक रुद्र है उसके अवतारी है हनुमान जी। हनुमान जी गए, सारी संगीत विद्या भगवान शंकर से सीखी। भगवान शंकर से ज्यादा संगीतज्ञ कौन है? भगवान शंकर से ज्यादा वेदाध्यायी कौन है? भगवान शंकर से ज्यादा ज्योतिषाचार कौन है? हर कला में निपुण है भगवान शंकर। और भगवान शंकर से विद्या सीखी। ठीक 1 महीने के बाद आए हनुमान जी, सारे वाद्ययंत्रों को जोड़ दिया और बजाने लगे। बच्चों को छोड़ा लिया, और जब बजाने लगे, एक वाद्ययंत्र जोड़ के बजाया, उसकी ध्वनि से सारे वाद्ययंत्र अपने आप जुड़ गए। चित्ररथ गंधर्व को जब आवाज सुनाई पड़ी, दौड़ा दौड़ा आया तो मोहित हो गया हनुमान जी पे। कहने लगा हम अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करेंगे। लेकिन हनुमान जी तो मस्त है, मस्त है। किस काम में? जिस काम में भगवान शंकर मस्त है। एक ही काम है भगवान शंकर का, जरा सा भी टाइम मिले तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सब, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो सीताराम, जय सिया राम, बोलो सीताराम, सीताराम बोलो राधे श्याम, सीताराम बोलो राधे श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेषन कोई आशा हो जब, शेषन कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान हनुमान जी महाराज तो अपने काम में मस्त है, सीताराम सीताराम सीताराम। और इसने विवाह की तैयारी कर दी, सारी व्यवस्था हो गई, कन्यादान भी हो गया। लेकिन हनुमान जी को होश नहीं है कि हमारा भी कन्यादान हो गया। भावरें पड़ने लगी, एक भावर रह गई
तो हनुमान जी को होश आया, अरे ये तो विवाह हो रहा मेरा, हमें तो आजीवन अपने प्रभु की सेवा करनी है। जैसे हनुमान जी ने सोचा तो छुड़ा लिया फन, तोड़ दी गांठ और उड़ खड़े हुए। जय श्री राम। सीधे दक्षिण दिशा की ओर उड़ी। चित्ररथ गंधर्व की कन्या भी उड़ने की विद्या जानती थी। अपने पिता से कहने लगी, पिताश्री अब तो मेरा विवाह हो गया। पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। पति पत्नी लई स्वर्ग सिधावे, बिना पति पत्नी दुख पावे। पति के आगे जो मरी जई है, सीधी स्वर्ग लोक को जई है। पति हमरे आगे मरी गयो, रौरव नरक हमई दही गयो। ये मेरे स्वामी है। गंधर्व ने भी आज्ञा दे दी, जाओ तुम भी। अब आगे हनुमान जी उड़े, पीछे उड़ी कन्या। आगे आगे हनुमान जी, पीछे कन्या। हनुमान जी चलते जाए, मुड़ते जाए, चलते जाए, देखते जाए, पीछा नहीं छोड़ रही। प्यास लग गई, सामने समुद्र देखा। कहने लगे, रुक जाओ, प्यास बुझा ले। जैसे नीचे वो उतरने को पीछे मुड़ के देखा, कन्या गायब। कन्या समझ गई कि मेरे स्वामी को प्यास लगी। वो पत्नी ही क्या जो अपने पति के भाव को ना समझ सके। मां जानकी भी समझ गई जब गंगा के पार केवट ने उतारा। पिय ही अकी सी जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने पिय प्रभु राम के हृदय की बात जान करके मुदरिया निकाल करके दे दी। समझ गई वो कन्या मेरे स्वामी प्यासे हैं। तो उसने मछली का वेश बना लिया और समुद्र में प्रवेश कर गई। अब देखो ये वही मछली है, प्रवेश कर गई समुद्र में। अब हनुमान जी ने अंजलि में जल लिया, हाथ में मछली आ गई। हनुमान जी ने छोड़ दिया, फिर जल लिया। प्यास बड़ी तेज लगी है, और जिसको प्यास लगी हो बड़ी तेज, जिसका गला सूख रहा हो, उसको जल के सिवा फिर कुछ नहीं दिखाता, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे भी पानी मिले, मरणासन्न व्यक्ति हो जाता। जब ज्यादा प्यास लगी हो, छटपटाने लगता, बेहोश हो जाता, लोगों को चक्कर आ जाते। हनुमान जी बड़े परेशान। जल भरे तो मछली आ जाए, फिर जल भरे मछली आ जाए। हनुमान जी ने कहा, क्या चाहती हो? कहा, एक पुत्र। आपसे हमें एक पुत्र चाहिए, वरदान दो, जल पियो। हनुमान जी ने कहा, ये मस्त हटो। मछली कूद के खड़ी हो गई। हनुमान जी ने जल को पिया, तब एकदम याद आया, अरे मैंने क्या कह दिया, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, पुत्र कैसे होगा? उसने कहा, स्वामी हमें कुछ नहीं मालूम। कौन हो तुम? कहा, मैं चित्ररथ गंधर्व की कन्या हूँ, जिससे अभी आप विवाह करके आए, हमें पुत्र चाहिए। हनुमान जी ने कहा, हम ब्रह्मचारी हैं, विवाह तो नहीं कर सकते। ए लाला, पैर से हम ब्रह्मचारी हैं, जाओ, हम वचन देते हैं, आने वाले समय में कालांतर में जब हम प्रभु श्री राम के काज से मां जानकी की खोज लगाने आएंगे और लंका जब जलाएंगे, तो मेरे श्वेत का पान करके तुम गर्भ से हो जाओगी, उसी से तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। तो बोलो, हनुमान जी के पुत्र हैं, तो विवाह हुआ नहीं। अच्छा, बिना विवाह के पुत्र भी कहां से होगा? दूसरा विवाह।